अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा, कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबको रमज़ान मुबारक। और आपका स्कूल की टाइमिंग भी रमज़ान की वजह से तब्दील हुई है। उम्मीद है आप रोज़े शोज़े भी रख रहे होंगे और या रोज़े रखने में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते होंगे। तो आज से हम दरख्वास्त नवीसी पढ़ेंगे। और आपको पता है दरख्वास्त नवीसी क्या होता है? यानी जिसे एप्लीकेशन राइटिंग कहते हैं। एप्लीकेशन लिखी जाती है। मसलन आपने कभी स्कूल से छुट्टी करनी हो तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखते हैं जिसको उर्दू में दरख्वास्त कहते हैं, और उसमें आप वजह बताते हैं कि इस वजह से आज मैं स्कूल में नहीं आ सकूँगा, मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है, ये एक इत्तला दे जाती है कि किस वजह से आज मुझे स्कूल में आना मुमकिन नहीं है। तो ये तो छुट्टी के लिए दरख्वास्त है, और भी कई तरह की दरख्वास्तें हो सकती हैं। अगर आप एक स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में जाना चाहें तो आप दरख्वास्त लिखते हैं, वो भी प्रिंसिपल के नाम लिखते हैं कि मुझे किसी वजह से इस स्कूल में पढ़ाई जारी नहीं रखना है और मुझे दूसरे स्कूल में दाखिला लेना है, तो उसके लिए मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट दिया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी दरख्वास्तें हो सकती हैं जो आपको लिखना पड़ती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है। तो दरख्वास्त लिखना मुश्किल तो नहीं। सबसे पहले जिस अफसर को दरख्वास्त लिखनी हो, शुरू में उसका ओहदा और पता नहायत अदब से लिखना चाहिए। मसलन ये आपके सामने मैं एक और दरख्वास्त सामने रखता हूँ। मसलन ये दरख्वास्त रुखसत बराए बीमारी है। इसमें सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा है? जो हमारे स्कूल के हेडमास्टर हैं या प्रिंसिपल, इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, उर्दू में हेडमास्टर आप कहेंगे, तो बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुजरांवाला। तो ऊपर की लाइन में आपने प्रिंसिपल का या हेडमास्टर का नाम नहीं लिखना, सिर्फ उसका ओहदा लिखना है और उसका पता लिखना है, यानी वो किस स्कूल का हेडमास्टर है वो लिखना है। ठीक है जी। तो पहले नंबर पे आपने क्या लिखना है कि जिस अफसर को दरख्वास्त लिखनी हो, शुरू में उसका ओहदा क्या होता है? डेजिग्नेशन या रैंक। ठीक है जी। मसलन हमारे स्कूल में सर महमूद, उनका ओहदे का आपको पता है, वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ऐसे ही एक हमारे अबू अब्दुल अजीज़ हैं, उनका ओहदा क्या है? वो हमारे स्कूल के मैनेजर हैं। तो ओहदा होता है यानी स्कूल में जो या किसी भी दफ्तर में, किसी इदारे में एक बंदे की जो पोस्ट होती है एज ए प्रोफेशनल, अगर वो प्रोफेसर है, अगर वो स्कूल का हेडमास्टर है, अगर वो पोस्ट ऑफिस का हेड है, तो वो इन लोगों की ये इस तरह की क्या उसे कहते हैं, ओहदा होता है। अच्छा, दूसरी लाइन में अगर दरख्वास्त में आपने सबसे पहले बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब लिख दिया, तो उसके दूसरी लाइन में हम क्या लिखते हैं? दूसरी सतर में जनाब आली लिखा जाता है। ये आपके सामने, ये दूसरी लाइन में बिल्कुल दरमियान में, लाइन के दरमियान में लिखा जाता है जनाब आली। इसमें और कोई लफ्ज़ नहीं लिखा जाता, सिर्फ यही इतना ही लिखा जाता है जनाब आली। और फिर उसके बाद नंबर 3, तीसरी सतर में इल्तमास है या मुअद्दबाना गुजारिश है कि अल्फाज लिखे जाते हैं। अभी मैं आपके सामने खोलता हूँ। ये तीसरी लाइन में क्या लिखा है? लिखा है मुअद्दबाना गुजारिश है कि। ठीक है, ये आदाब में आता है। नंबर 4, फिर अगली सत्र में या इसी सत्र में आगे जाके सादा और आसान दरख्वास्त का मज़मून लिखा जाता है। इसमें अफसर के अदब और एहतराम का ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है। अच्छा, चलें ये देखते हैं कि मुअद्दबाना गुजारिश के बाद क्या लिखा गया है। मुअद्दबाना गुजारिश है कि मुझे रात से नज़ले और खांसी की सख्त तकलीफ़ है और उसके साथ बुखार भी है, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाज़िर नहीं हो सकता। बराहे मेहरबानी मुझे एक यौम बेतारीख़ 25 मार्च की रुखसत इनायत फरमाएँ। नंबर 5, आखिर में ज़्यादा आदाब या आपकी ऐन नवाजिश होगी लिखा जाता है। ये आपके सामने आखिरी लाइन में क्या लिखा है? आपकी ऐन नवाजिश होगी, या आप इसकी जगह लिख सकते हैं ज़्यादा आदाब।
اور نمبر 6 سب سے آخر میں العارض یا درخواست گزار کا لفظ لکھ کر اپنا نام اور پورا پتہ درج کرنا چاہیے۔ یہاں لکھیں، اس کے الٹ سائڈ یعنی بائیں سائڈ پہ لکھا ہے العارض، العارض کے بعد پھر نیچے والی لائن پہ آپ کا تابع فرمان، اور اس سے نیچے احمد نواز یعنی آپ اپنا نام، اگر آپ کا نام جبرائیل امین ہے تو آپ جبرائیل امین لکھیں، اگر آپ کا نام عفان طاہر ہے تو آپ عفان طاہر لکھیں، ایان طاہر ہے تو ایان طاہر لکھیں۔ اچھا، جماعت سوم فریق اے، فریق کا مطلب ہوتا ہے سیکشن، جیسے آپ کا ہے 3A میں ہے، سیکشن آپ کا A ہے اور کلاس آپ کی 3 ہے، تو کلاس کو اردو میں جماعت کہتے ہیں اور سیکشن کو فریق کہتے ہیں، اور رول نمبر 35۔ العارض کے بعد کیا کیا لکھا گیا؟ العارض آپ کا تابع فرمان، احمد نواز، جماعت سوئم اور فریق اے، رول نمبر 35۔ نمبر 7 دائیں طرف تاریخ درج کرنا ضروری ہے۔ جس دن آپ درخواست لکھ رہے ہیں وہ تاریخ لکھنا ضروری ہے۔ درخواست میں یہ لکھیں، دائیں طرف سب سے نیچے لکھا ہے 25 مارچ 2014۔ تو آپ اگر آج کی ڈیٹ میں تاریخ لکھ رہے ہیں، درخواست لکھ رہے ہیں، تو آج کی تاریخ لکھیں گے، اور یہ مہینہ اپریل کا ہے اور 2020، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ آرام سے اپنی درخواست مکمل کر سکتے ہیں۔ آج کی ہماری درخواست ہے درخواست رخصت برائے بیماری، یعنی خدا نخواستہ جس دن آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے، بیمار ہو جائیں، تو آپ کو اس طرح سے درخواست لکھنا ہوتی ہے۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ پرائمری اسکول گجرانوالہ، اور نیچے کی لائن میں صرف لکھنا ہے جناب عالی۔ پھر نیچے کی لائن میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے رات سے نزلے اور کھانسی کی سخت تکلیف ہے اور اس کے ساتھ بخار بھی ہے، جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتا۔ براہ مہربانی مجھے ایک یوم بتاریخ 25 مارچ کی رخصت عنایت فرمائیں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ العارض آپ کا تابع فرمان، احمد نواز، جماعت سوم فریق اے، رول نمبر 35 اور 25 مارچ 2014۔ تو ایسے ہی آپ آج اپنی ایک درخواست لکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔